देखिए, इंसान ढूंढता है खुदा को, मनुष्य खोजता है भगवान को। कहाँ मिलेगा खुदा, कहाँ मिलेगा भगवान, इसके लिए दर बदर भटकता है, इधर उधर भटकता है, मंदिरों में मस्जिदों में सर पटकता है, मगर कहीं जाकर भी खुदा नहीं मिलता है, भगवान नहीं मिलता है। ये सच्चाई है, ये हकीकत है, कोई छुपी छुपाई बात नहीं है। बहुत से मस्जिदों में सजदे करने वाले, मंदिरों में पूजा करने वाले, सर पटकने वाले, दर बदर भटकने वाले, इधर उधर जाने वाले, मज़ारों पर, तीर्थगाहों पर, बहुत से जगहों पर भटकने वाले भटक रहे हैं, सर पटक रहे हैं, सजदे पर सजदे कर रहे हैं। कहीं भी खुदा मिल जाए, कहीं भी भगवान मिल जाए, ये सबकी इच्छा है, ये सबकी ख्वाहिश है। सब अपने अपने खुदा की तलाश में, अपने अपने भगवान की खोज में, अपने अपने ईश्वर की जुस्तजू में दुनिया में आए हैं और उसकी खोज में लगे हैं, उसकी तलाश में लगे हैं, उसकी जुस्तजू में लगे हैं। और बहुत कुछ पाकर, खाकर, जीकर, पीकर, पहनकर, ओढ़कर, घूम फिर कर, शादी ब्याह करके, बच्चे पैदा करके, उनकी भी शादी ब्याह करके बूढ़े होकर मर जाते हैं और ईश्वर को, खुदा को, भगवान को नहीं पाते हैं। कितने कब्रों में चले गए, कितने चिताओं में जल गए और उनको खुदा नहीं मिला, भगवान नहीं मिला, ईश्वर नहीं मिला। और मरने के बाद तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि अब उनको खुदा मिलेगा, ईश्वर मिलेगा, भगवान मिलेगा। क्योंकि मरने के बाद खुदा को पाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, खुदा से मिलने का, खुदा के मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो जीते जी जिंदगी में अगर खुदा नहीं मिला, ईश्वर नहीं मिला, भगवान नहीं मिला, तो मरने के बाद, चिता में जलने के बाद, कब्र में सड़ने के बाद, राख होने के बाद, खाक होने के बाद, राख को, खाक को खुदा नहीं मिलेगा, मिट्टी को, छाई को ईश्वर, भगवान नहीं मिलेगा। क्योंकि खाक से मिलने, राख से मिलने आप ही नहीं जाएंगे, कब्र की मिट्टी से मिलने, चिता की राख से मिलने आप ही खुद नहीं जाते हैं, जबकि आपके कितने अपने कब्र की मिट्टी में मिट्टी हो गए, चिता की राख में राख हो गए। बस जिस दिन उनकी मौत हुई, उस दिन दफनाने के लिए, जलाने के लिए कब्रिस्तान गए, शमशान गए, और उसके बाद अब वहाँ मिट्टी है, वहाँ राख है, अब वहाँ जाकर होगा क्या? तो आप ही खुद नहीं जाते खाक हो जाने वाले के पास, राख हो जाने वाले के पास, तो उसके पास खुदा क्या आएगा? उसके पास खुदा क्यों आएगा? क्योंकि आप जानते हैं कि वो तो राख हो चुका है। अब राख में मिलेगी क्या? वो तो खाक हो चुका है, अब खाक में मिलेगी क्या? तो जब आप ऐसा करते हैं तो खुदा भी ऐसा ही करता है। खुदा को भी राख से मिलकर, खाक से मिलकर कुछ मिलेगा नहीं, और राख को भी, खाक को भी खुदा से मिलकर, भगवान से मिलकर कुछ मिलेगा नहीं। अब रही बात
कि खुदा तो खुदा है, भगवान तो भगवान है। और आँख को भी फिर से ज़िंदा कर सकता है, वो खाक को भी फिर से ज़िंदा कर सकता है। ये समर्थ, ये पावर, ये अख्तियार, ये ताकत खुदा के अंदर, भगवान के अंदर है कि वो खाक को फिर से ज़िंदा कर दे, राख को फिर से ज़िंदा कर दे। क्योंकि खाक से बनाया है, राख से बनाया है, आग से बनाया है, पानी से बनाया है, वही तो बनाया है। आग, पानी, हवा, खाक, राख मिलाकर बनाया है। तो आप उसके लिए मरे नहीं है। आपके राख को फिर से वो ज़िंदा कर सकता है, आपके खाक को फिर से ज़िंदा कर सकता है, आपके खाक से फिर से आपको पैदा कर सकता है, आपके राख से फिर से आपको पैदा कर सकता है। ये हकीकत, ये सच्चाई है। इससे हम कभी भी इनकार नहीं करेंगे। मगर फिर भी अगर वो आपको राख से ज़िंदा करके फिर के से खड़ा कर दे, खाक से ज़िंदा करके फिर से खड़ा कर दे, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि आप फिर से ज़िंदा हो गए। आप भरोसा नहीं करेंगे कि आप फिर से ज़िंदा हो गए। और एक बात, कि आप फिर से ज़िंदा हो जाएंगे, फिर से खड़ा हो जाएंगे, राख से ज़िंदा हो जाएंगे, खाक से ज़िंदा हो जाएंगे, फिर से वही इंसान बन जाएंगे जो इंसान मरने से पहले थे, मर जाने से पहले थे, कब्र में दफन होने से पहले थे, चिता में जलने से पहले थे। फिर से वही इंसान हो गए, फिर से वही इंसान हो गए। तो अब बताइए कि पूरी ज़िंदगी आप खुदा को नहीं पाए, अब फिर से वही इंसान हो गए। अब आप खुदा को पा सकते हैं, अब आप ईश्वर को पा सकते हैं। वही इंसान फिर से हो गए जो इंसान मरने से पहले थे, जिंदा थे। वही मनुष्य जो मृत्यु से पहले जिंदा थे, वही इंसान फिर से ईश्वर ने खड़ा कर दिया, पैदा कर दिया। जन्म से नहीं, पैदाइश से नहीं, कोख से नहीं, सीधा सीधी चिता के राख से आपको फिर वापस वही इंसान बना दिया। कब्र के खाक से फिर से आपको वही इंसान बना दिया। तो क्या आप खुदा को पा लेंगे? आपको खुदा मिल जाएगा? तो अभी तक आप नहीं पाए तो फिर आप कैसे पा लेंगे? आपको पता मिल जाएगा क्या खुदा का? मरने के बाद, फिर से खड़ा होने के बाद, फिर से जिंदा होने के बाद आप खुदा को पा लेंगे, आपको खुदा मिल जाएगा? नहीं नहीं, बार बार मरेंगे, बार बार मरेंगे। मगर मरने के बाद से जो आप बनेंगे, मरने के बाद जो आप बनेंगे, और फिर से वही जिस्म, वही शरीर मिलेगी जो आपको माँ के कोख से मिली थी, जो पैदा हुए थे और एकदम जवान, मस्त, तंदुरुस्त। तो आप वापस आकर फिर वही काम करेंगे जो आप काम करके मरे थे, जो आप काम करके जिए थे, क्योंकि आप वही इंसान हैं और वही इंसान आप वही करेंगे। तो बार बार खुदा अगर आपको ज़िंदा करेगा, फिर से खड़ा करेगा और फिर से वही इंसान बना देगा और फिर से वहीं पर ला करके खड़ा कर देगा जहाँ आप थे, तो फिर आप वहाँ से वहीं जाएंगे ना, कब्र में, चिता में जलेंगे, मरेंगे। क्योंकि आप एक ही रास्ता जानते हैं, माँ के कोख से कब्र का रास्ता दूर नहीं, माँ के गर्भ से चिता का रास्ता दूर नहीं। आपका मंजिल कब्र है, आपका मंजिल चिता है, बस आप यही जानते हैं। आपका मंजिल खुदा है, आपका मंजिल भगवान है, आप ये नहीं जानते। तो इसलिए जीते जी जिंदगी में खुदा को पाना है। अब देखिए, मैं अगर कहूँ कि मुझे तो खुदा मिल गया, यकीनन मुझे खुदा मिल गया, कोई शक की बात नहीं, कोई शुबहा की बात नहीं। बड़ी कम उम्र में मिला था, 16-17 वर्ष की उम्र में, और मैं उसे लेकर पूरी ज़िंदगी चला, उसको छोड़कर नहीं, उससे भाग कर नहीं, उसको लेकर चला पूरी ज़िंदगी, उसके साथ चला पूरी ज़िंदगी। उसी ने मुझे चलाया पूरी ज़िंदगी।
आज मेरे पास क्या है? कुछ तो नहीं है। कल भी मेरे पास क्या था? कुछ तो नहीं था। जब वो खुदा मिला था तब मेरे पास कुछ नहीं था। उस वक्त 18 साल की उम्र थी, बहुत ख्वाहिश थी, तमन्ना थी, आरजू थी, शौक था, बहुत मेरे अंदर इच्छाएं थी, कामनाएं थी, वासनाएं थी, क्रोध, गुस्सा, ताकत, एनर्जी, पावर, ये सब भरा था मेरे अंदर। ये सब मेरे अंदर थी और इसी में मुझे खुदा मिल गया। मगर एक भी इच्छा पूरी नहीं हुई, एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, एक भी तमन्ना, एक भी आरजू पूरी नहीं हुई। खुदा के पाने के बाद सारी इच्छाएं, सारी आरजू, सारी तमन्नाएं एक ही झटके में ख़त्म हो गई। पूरी नहीं हुई, ख़त्म हो गई। ये नहीं कि खुदा को पाने के बाद मेरी हर इच्छाएं पूरी हुई है, हर ख्वाहिश पूरी हुई है, हर आरजू, हर तमन्ना पूरी नहीं। सारी इच्छाएं, सारी ख्वाहिशात, सारी आरजू, सारी तमन्नाएं बिल्कुल ही ख़त्म हो गई खुदा के पाने के बाद। क्योंकि कोई भी इच्छा, कोई भी कामना, कोई भी वासना, कोई भी शौक, कोई भी तमन्ना, कोई भी आरजू जो मेरे अंदर थी वो खुदा से बढ़ कर के नहीं थी। इसलिए मैंने जान लिया कि खुदा मिल गया तब सारी इच्छाएं पूरी हो गई, सारी आरजू, सारी तमन्नाएं पूरी हो गई, सारी ख्वाहिशात, सारी ज़रूरियात पूरी हो गई। और इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी के मारे हम झूमने लगे, गाने लगे कि लोग देख रहे थे। लोग महसूस कर रहे थे। हालांकि वो खुदा को नहीं देख रहे थे, मुझे देख रहे थे। उनको खुदा दिखाई नहीं देता था, मैं दिखाई देता था। मगर इतना झूमता था, इतना गाता था, इससे पता चलता कि इसको कुछ मिल गया है, कुछ हो नहीं गया, कुछ मिल गया है और मोहब्बत हो गई है और खुदा मिल गया है। तो मुझे खुदा मिला था और मिला है, तभी आज ऐसी जगह पर पहुंचा हूँ, ऐसे मकाम पर पहुंचा हूँ, ऐसी मंजिल पर पहुंचा हूँ जहाँ से ऐसी बातें करता हूँ। तो मुझे जब खुदा मिला, मैंने जब खुदा को पाया तो बड़ी मस्ती में झूमता रहा, गाता रहा, हर जगह से आना जाना छोड़ दिया। अब कहाँ जाएं और क्यों जाएं, अब क्या करें और क्यों करें। बस झूमता रहा, गाता रहा और लोगों को खुदा की जिक्र, खुदा की बात सुनाता रहा। और कुछ आगे के लिए सोचा नहीं कि आगे चलकर क्या होगा, अब आगे क्या होगा, अब इससे आगे क्या है, खुदा के आगे क्या है, खुदा से आगे क्या है। खुदा तक पहुंच गए या खुदा हम तक पहुंच गया। मंजिल ही खुद आ गई या हम मंजिल तक पहुंच गए। अब आगे क्या जाना है, अब आगे क्या जाना है। तो हमारी जिंदगी गुजरी, जैसी भी गुजरी, जिस तरह की भी गुजरी, मुझे याद है। और बड़ी दर्द के साथ गुजरी, बड़ी तकलीफ के साथ गुजरी और बड़ी मस्ती के साथ, बड़ी आनंद, बड़ी खुशी के साथ। ये नहीं कि सिर्फ मस्ती थी, खुशी थी, आनंद थी, नहीं, दर्द भी थी, तड़प भी था। हालांकि खुदा मिल गया, फिर तड़पने की क्या बात है। ईश्वर मिल गया, फिर दर्द की क्या बात है। मगर दर्द जो थी उसका इलाज खुदा भी नहीं था, तड़प जो थी उसका इलाज खुदा भी नहीं था। वो दर्द मेरे अंदर जो थी, वो तड़प जो मेरे अंदर थी, खुदा के पाने के बाद भी जरा भी टस से नस नहीं हुई, जरा सा भी कम नहीं हुई। वो तड़प हमारे अंदर रह गई, वो कसक, वो दर्द हमारे अंदर रह गई। मगर खुदा को पाने की खुशी में झूमता रहा, गाता रहा, क्योंकि मुझे खुदा मिला है। कुछ मिला नहीं मगर खुदा जरूर मिला है। कोई मिला नहीं मगर खुदा जरूर मिला है। तो कुछ खोने का दर्द मुझे हुआ, क्योंकि खोना पड़ा खुदा को पाने के बाद। खुदा को पाने के बाद से बहुत कुछ खोना पड़ा, बहुत कुछ खोना पड़ा। उसको पाने के लिए नहीं खोना पड़ा,
पाने के बाद उसको संभालने के लिए मुझे बहुत कुछ खोना पड़ा, बहुत कुछ छोड़ना पड़ा कि कहीं खुदा ही न खो जाए और कुछ पाने में खुदा न खो जाए। इसलिए मैं खुदा को पाकर अब और कुछ पाने की सोचा ही नहीं, और किसी को पाने के लिए सोचा ही नहीं। बस खुदा मिल गया, खुदा को पा लिया। जिसकी नशे में झूमता रहा, गाता रहा, लोगों को उसकी जिक्र, उसका चर्चा सुनाता रहा। तो ये चला मेरे साथ 50 साल तक की उम्र तक। उस वक्त मोबाइल मेरी नहीं थी, यूट्यूब पर मैं बोलता नहीं था, बस लोगों से बात करता था। लोग सुनने आते थे, लोग सुनते थे, आनंद उनको भी मिलती थी सुनने में और मुझे भी आनंद मिलता था बोलने में। तो 50 साल तक मैं बोलता रहा लोगों के बीच में, क्योंकि लोग सुनने के लिए आते थे। घंटों घंटों नहीं, 4-4, 6-6 घंटा तक, दिन भर मैं बोलता था। और बोलने में मेरी जरा भी जुबान सूखती नहीं थी, जुबान तर रहती थी, मिजाज तर रहता था, नशा में झूमता रहता था और उसी में गाता रहता था और बोलता भी रहता था। ये सिलसिला चलता रहा 50 साल तक, जरा भी कम नहीं हुई, जरा भी टस से मस नहीं हुआ। खैर 50 साल के बाद मैंने शादी कर ली। शादी करने के बाद सोचा कि अब इस रास्ते को छोड़ दूं, इस रास्ते से हट जाऊं। मगर दुनियादारी में देखा कि वो सब बात नहीं है, फिर छोड़ूं क्यों, छोड़ने का सवाल ही क्यों नहीं है। तो शादी करने के बाद भी मैं इसी में रह गया। जैसे मैं था 50 साल तक वैसे ही नहीं, बल्कि दूसरे ढंग, दूसरे तरीके से, क्योंकि 50 साल तक मैं एक जगह बैठा ही रह गया। कहीं आना जाना नहीं, कुछ पहनना ओढ़ना नहीं, कुछ करना धरना नहीं, बस झूमना, गाना और गाना सुनना और खुदा की जिक्र और मस्तों फ़कीरों की, पैगंबर और तौनों की बात करना। तो ये 50 साल तक चला। और शादी करने के बाद अब अपने घर में जिम्मेदारियों में लग गए। लेकिन सब कुछ करते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी मैं अंदर से, भीतर से नहीं बदला। क्योंकि भीतर से, अंदर से, जड़ से, गहराई से, तय से मैं खुदा का हो गया था, खुदा का हो चुका था। अब और किसी का नहीं हो सकता, अब और किसी का नहीं हो सकता। शादी करने के बाद भी, घर की जिम्मेदारी निभाने के बाद भी मैं खुदा का ही रह गया, मैं खुदा का ही रह गया। मेरे पास खुदा के सिवा कुछ नहीं है, मेरे पास खुदा के अलावा कोई नहीं है। मैं हूँ और मेरा खुदा है, मैं हूँ और मेरा भगवान है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। तो अब रही बात कि मैं चाहता हूँ कि हर इंसान को, हर मनुष्य को मेरे ही जैसा खुदा मिले। जैसे मुझे खुदा मिला ऐसे ही सबको खुदा मिले, और जो खुदा मुझे मिला वही खुदा सबको मिले। क्योंकि खुदा तो एक ही है, जो मुझे मिला है वही सबको मिलेगा। ये नहीं कि जो मुझे मिला है वो किसी और को नहीं मिलेगा। इस तरह से नहीं है कि किसी को बीवी मिला तो अब किसी को वो बीवी नहीं मिलेगी। एक ही बीवी पूरी दुनिया को तो नहीं मिलेगी, या एक ही शोहर पूरी दुनिया को तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक ही खुदा पूरी दुनिया को मिलेगा, एक ही भगवान पूरी दुनिया को मिलेगा। तो जब एक ही भगवान, एक ही खुदा पूरी दुनिया को मिलेगा, तो मेरा कब्जा उस पर तो है नहीं, मेरा बस तो उस पर है नहीं कि अब किसी को नहीं मिले।
मेरी बपोती तो है नहीं कि अब किसी को नहीं मिले। जैसे मोहम्मद को मिल गया खुदा, अब किसी को नहीं मिलेगा, ऐसा खुदा मेरा खुदा नहीं है। जो खुदा मोहम्मद को मिला वो खुदा अब किसी को नहीं मिलेगा, तो वैसा खुदा मेरा खुदा नहीं है और वो खुदा मेरा खुदा नहीं है। क्लियर मैं बोलता हूँ, क्योंकि जो खुदा मुझे मिला वो खुदा सबको मिलेगा। जो खुदा मुझे मिला है वो खुदा सबको मिलेगा। वो खुदा नहीं जो मोहम्मद को मिला अब किसी को नहीं मिलेगा, जो मोहम्मद से मिला अब किसी से नहीं मिलेगा। नहीं, वो खुदा मेरा खुदा नहीं है, मैं उस खुदा का बंदा नहीं हूँ और मैं उस खुदा को मानता भी नहीं हूँ। मैं जिस खुदा को मानता हूँ वो खुदा सबका खुदा है। सिर्फ मेरा ही नहीं, सबका खुदा है और वो सबको मिलेगा। सिर्फ मोहम्मद ही को नहीं, या सिर्फ मुझको ही नहीं, सबको मिलेगा और वो सब में है मौजूद। मोहम्मद को तो खुदा मिला 7वें आसमान पर, वो खुदा सिर्फ मोहम्मद को मिला, अब किसी को नहीं मिला, मिलेगा। कौन जाएगा 7वें आसमान पर? तो वो खुदा जो 7वें आसमान पर जाकर मोहम्मद को मिला, वो खुदा अब किसी को नहीं मिलेगा। बस मोहम्मद को मिल गया, अब किसी को नहीं मिलेगा। जिस खुदा की मैं बात करता हूँ वो खुदा अर्श आजम पर बैठा हुआ मोहम्मद का खुदा नहीं है। क्लियर मैं बोल देता हूँ। और ना ही सतलोक में बैठा हुआ हिंदुओं का भगवान है, न हिंदुओं का सतलोक में बैठा हुआ भगवान है, न मुसलमानों का अर्श आजम पर बैठा हुआ खुदा है। मेरा खुदा मेरे अंदर और सबके अंदर मौजूद एक ही खुदा है। ये नहीं कि सिर्फ मेरे अंदर ही मौजूद मेरा ही खुदा है और तुम्हारे अंदर मौजूद तुम्हारा अलग खुदा है। नहीं, यही खुदा जो मेरे अंदर मौजूद है और यही खुदा तुम्हारे अंदर भी मौजूद है और यही खुदा सबके अंदर मौजूद है और यही खुदा हर शय के अंदर मौजूद है। और ये खुदा जो है ये कहता है कि मैं भी वही हूँ जो तुम हो, मैं भी वही हूँ जो सब है। ये भी कहता है, मैं खुद नहीं कहता, वो खुद कहता है कि देखो जो तुम हो वो मैं ही हूँ, जो सब है वो मैं ही हूँ। मैं अलग नहीं हूँ, जुदा नहीं हूँ, कुछ और कोई और नहीं हूँ। जो तुम हो बस वही मैं हूँ। ये नहीं कहा कि जो तुम हो वो तुम हो और जो मैं हूँ वो मैं हूँ। नहीं, जो तुम हो वही मैं भी हूँ। मैं अलग से नहीं हूँ और मैं अलग नहीं हूँ, बस जो तुम हो वही मैं हूँ। ये मेरा खुदा कहता है, मुझसे कहता है और मेरे साथ संग संग अंग संग हमेशा से था, बचपन से था। ये नहीं कहा कि तुझे मैं मिला कम उम्र में, नहीं, जन्म से ही मिला, पैदाइश से ही मिला। माँ के गर्भ में था और माँ के गर्भ में नहीं आया था तब भी था, हमेशा से था, साथ साथ था, साथ साथ माँ के गर्भ में आया, माँ के गर्भ से पैदा हुआ, क्योंकि मेरे ही अंदर है, रूह के अंदर, आत्मा के अंदर। और गर्भ में आत्मा आया तो वो भी आया, और रूह आई तो वो भी आया। तो मेरा जो खुदा है वो सबका खुदा है, सबकी रूह में, सबकी आत्मा में है, हमेशा से है, हमेशा से है, जन्म से पहले से है, तख्लीक से पहले से है, निर्माण से पहले से है। और उस खुदा को पाने की सवाल नहीं है, क्योंकि तो मिला ही हुआ है पहले से, पहचानने की बात है बस। और वो जब तक मोहब्बत नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, इश्क नहीं होगी, तब तक उससे जान पहचान नहीं होगी। ऐसे पहले मैं था मगर मेरे अंदर वो मौजूद है, इसका पता मुझे नहीं था, उसका एहसास मुझे नहीं था। जब इश्क हुई, मोहब्बत हुई, प्रेम हुआ, तब मेरे अंदर खुदा है इसका पता चला। क्योंकि जो मोहब्बत है वही खुदा है, जो प्रेम है वही परमात्मा है, जो इश्क है वही ईश्वर है। मैं इतने कम उम्र में जान गया कि जो मेरे अंदर है वो मोहब्बत
खुदा है, वो प्रेम परमेश्वर है, वही इसको ईश्वर है। मेरे अंदर वो 24 घंटा बोलता रहता है, कभी वो चुप नहीं होता, कभी वो खामोश नहीं होता, कभी वो मौन नहीं होता, रातों दिन बोलता है, रातों दिन बोलता है, और मैं उसकी बात सुनता हूँ। बुरा नहीं लगता है, खराब नहीं लगता है, शोर नहीं करता है। उसकी बात में, उसकी वाणी में मिठास है, स्वाद है, नशा है, लज्जत है। जैसे हल्की मध्यम आवाज़ में कोई रेडियो सुने, अच्छी गीत सुने, अच्छी गाना सुने, अच्छी कव्वाली सुने, ऐसे ही उसकी बात में अच्छी गीत, अच्छी गाना, अच्छा कव्वाली, अच्छे धुन का स्वाद लज्जत मुझे मिलता रहता है। इसलिए उसकी बात सुनता रहता हूँ और बंद नहीं कर सकता हूँ। कान बंद करूँ तभी सुनाई देती है, ये नहीं कि मैं अपना कान बंद कर लूँगा तो सुनाई नहीं देगा। वो 24 घंटा रेडियो की तरह बजता रहता है और मैं 24 घंटा उसकी बात सुनता रहता हूँ। उसी में से कुछ बात है जो आपसे बोल लेता हूँ, और जो नहीं बोलने का होता है वो मैं खुद ही सुनकर रह जाता हूँ। तो देखिए वो क्या क्या बोलता है, हमेशा बोलता है एक ही बात, ये देखो जो तुम देख रहे हो वो मैं ही हूँ, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो मैं ही हूँ। इसलिए मैं सबको खुदा समझता हूँ, मैं सबको खुदा मानता हूँ, क्योंकि सब वही है। वो खुद बोलता है, मैं क्यों बोलूँ? मैं तो नहीं कहता हूँ कि मैं ही सब हूँ, खुद खुदा बोलता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कोई हूँ, जो कुछ है वो मैं ही हूँ, जो कोई है वो मैं ही हूँ। तो जब सब कुछ खुदा ही है, सब कोई खुदा ही है, तो इसमें मैं भी, जैसे सब कुछ खुदा है, जैसे सब कोई खुदा है, ऐसे मैं भी खुदा हूँ। और अलग अलग नहीं, एक ही हूँ, एक ही है। ये नहीं कि अलग 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 बोलता है कि वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग नहीं। बोलता है मैं ही हूँ, अलग अलग नहीं हूँ। देखने में भले अलग अलग लगता है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई हंस रहा है, कोई मर रहा है, कोई रो रहा है, कोई नाच रहा है, कोई झूम रहा है, कोई कमा रहा है, कोई खा रहा है, अलग अलग दिखाई दे रहा है, मगर सब मैं ही हूँ। ये मेरा चमत्कार, मेरा करिश्मा है, इसीलिए तो मैं खुदा हूँ। ऐसा मैंने किया है और ऐसा मैं करता हूँ, इसलिए कि मैं खुदा हूँ। अगर मैं खुदा नहीं होता तो ऐसा नहीं हो सकता था। मैं ऐसा नहीं हो सकता था, कहीं खा रहा हूँ, कहीं सो रहा हूँ, कहीं गा रहा हूँ, कहीं नाच रहा हूँ, कहीं रो रहा हूँ, कहीं पैदा हो रहा हूँ, कहीं मर रहा हूँ, कहीं बीमार पड़ा हुआ हूँ, कहीं पागल बन के पड़ा हुआ हूँ। तो मैं ही हूँ। अपने आप को कई रूप में, कई रंग में, कई वजूद में बनाकर रखा हूँ। तो मैं ये बात आपसे क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए कि वो खुद ही बोलता है कि तुम बोलो, लोग सुनेंगे, सब सुनेंगे, और मैं ही सुनूंगा, क्योंकि मैं ही तो हूँ। जो सुनेगा वो मैं हूँ, और जो बोलेगा वो मैं हूँ। बोलने वाला मैं हूँ, सुनने वाला मैं हूँ। ये नहीं कि कोई दूसरा है और मैं दूसरा हूँ। तो मैं ही बोल रहा हूँ और मैं ही सुनूंगा। मैं ही बोल रहा हूँ तुम्हारे अंदर से, और मैं ही सुनूंगा सबके अंदर से, क्योंकि मैं ही सब हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। अब रही बात कि मेरे अंदर वो जिस तरह से जाग गया है, इसी तरह से सबके अंदर जाग जाए। उसका कहने का मतलब है कि जिस तरह से मैं तुम्हारे अंदर जाग गया हूँ, इसी तरह से मैं सबके अंदर से जाग जाऊँ। बस यही वो चाहता है। वो जागना चाहता है खुद ही, अपने आप को जगाना चाहता है खुद ही। वो तो चाहता है कि मैं जाग जाऊँ, क्योंकि जागने में जो उसको मिला है, सोने में उसको नहीं मिलेगा। हम ही को सोने में कुछ नहीं मिलेगा, जो मिलेगा जागने में मिलेगा। सोया हमारा बराबर। तो खुदा ही खुद सो करके कुछ नहीं पा सकता है, तो इंसान सो कर क्या पा सकता है? तो खुद कहता है कि मैं सब में सोया हुआ हूँ, तुम्हारे अंदर जागा हुआ हूँ, और मैं देखना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को कहाँ तक जगा सकता हूँ, अपनी आवाज़ अपने आप तक पहुँचा सकता हूँ, अपनी नींद तोड़ने के लिए अपने आप को पुकार सकता हूँ, अपने आप को झिझोड़ सकता हूँ। तो मेरे अंदर से जो बोल रहा है
वो इसलिए कि वो आपके अंदर सुने, आपके अंदर से सुने और सबके अंदर से सुने। तो यहाँ कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से वो मेरे अंदर जागा है। वही वजह आप सबके अंदर आ जाए तो आप सबके अंदर भी जाग जाएगा। वो वजह क्या है? मैं बड़ा मासूम था, अपने अंदर किसी तरह की गांठ बांध कर नहीं रखता था। साफ खुला मिजाज, खुला दिल और नंगे धड़ंगे घूमता फिरता था, आवारा था। तो जिस्म भी नंगे धड़ंगे खुला एक जंघिया पहन कर घूमता था, ऐसे ही दिल भी मिला खुला हुआ था, साफ दिल का। और यही वजह थी कि मेरे अंदर से खुदा जाग गया। उसे जागने में देर नहीं हुई लगी, उसको जागने में देर नहीं लगा। और मैं उसे जान गया, पहचान गया कि मेरे अंदर जागा हुआ खुदा है। मैंने खुदा को अपने अंदर पाया है। अब इसी के लिए देखिए मैं सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ। अल्लामा इकबाल ने एक खमसा में कहा कि दुनिया की महफिलों से ना हो कोई वास्ता, मजहब की हर क़यूद को पड़ता है तोड़ना, पाबंदियाँ है राह मोहब्बत में रानवा, है रस्म आशिकी का अलग सबसे बैठना, दैर भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। अगर खुदा को पाना है तो पाने की चाहत भी, पाने की ख्वाहिश भी छोड़ दे। तो हम तो खुदा को पा चुके थे, पाने के लिए सब छोड़ देना। हम तो खुदा को पा ही चुके थे, तब क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि खुदा को पाने के बाद अब कुछ पाने की बात नहीं होगी। आपके अंदर अगर खुदा जाग जाए, आपको अगर खुदा मिल जाए, तब आपको समझ में आएगा कि खुदा से बढ़कर कुछ नहीं है, खुदा से बढ़कर कोई नहीं है। तो देखिए मेरी ज़िंदगी में बहुत से दर्द मेरे अंदर जागी, ताकत, शक्ति, पावर, ऊर्जा जागी, और उसको बर्दाश्त करने के लिए दिमाग, दिल, रूह उतना पावरफुल नहीं था, जिसकी वजह से दिमाग में, दिल में, रूह में बड़ी तकलीफ हुई। एक अजीब चीज़, एक समुंदर कतरे में उतर जाए, एक सागर बूंद में उतर जाए, एक समुंदर कतरे में जाग जाए, एक सागर बूंद में जाग जाए, तो बूंद की हालत क्या होगी, कतरे की हालत क्या होगी? एक बीज में पूरा जंगल ही अचानक पैदा हो जाए तो उस बीज की हालत क्या होगी? वही हालत मेरी थी। देखिए माँ के गर्भ में एक बीज पड़ती है और 9 महीना आते आते में माँ का पेट इतना फूल जाता है कि वो उसे खारिज करना चाहती है, डिलीवर करना चाहती है, उसे पैदा करना चाहती है, नहीं तो मर जाएगी। अगर पेट में कोई बच्चा जवान होगा तो माँ मर नहीं जाएगी। तो इसलिए उसे 9-10 महीने में, 11-12 महीने में खारिज करना ही पड़ता है, पैदा करना ही पड़ता है, डिलीवर करना पड़ता है। तो एक बच्चे को अपने अंदर लेकर माँ पैदा करती है, डिलीवर करती है। मगर मेरे अंदर तो खुदा था ना, वो बच्चे की तरह नहीं है। वो अपनी ताकत को, अपनी पावर को, अपनी शक्ति को कम करके नहीं है, पूरा का पूरा। इसलिए मेरे अंदर जो जगह थी वो कम थी, मगर बर्दाश्त करनी पड़ी थी, तकलीफ़ उठानी पड़ी थी, बहुत दर्द सहनी पड़ी थी। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए जब तक गर्भ में है तब तक दर्द सहती है, ऐसे ही खुदा के लिए मुझे बहुत दर्द सहनी पड़ी। एकदम एक औरत माँ बनती है, ऐसे ही जब खुदा जागता है तो जागने वाला माँ की तरह बन जाता है और खुदा बच्चे की तरह बन जाता है। मगर एक इंसान और एक खुदा में फ़र्क नहीं है, एक बच्चे में, एक भगवान में फ़र्क नहीं है। तो खुदा को अपने भीतर बर्दाश्त करना पड़ता है। बच्चे को माँ बर्दाश्त करती है तो माँ बनती है, ऐसे ही खुदा को बर्दाश्त करने से ही आदमी खुदा बनता है। आज मैं खुदा बना हूँ क्यों? इसलिए कि मैंने अपने अंदर खुदा को बर्दाश्त किया है, बस इसीलिए मैं खुदा बना हूँ। अगर मैं खुदा को अपने अंदर बर्दाश्त नहीं करता
पागल हो जाता, मर जाता, दिमाग फट जाता, हार्ट फेल हो जाता, हार्ट अटैक हो जाता, तो खुदा को पाकर मेरा नुकसान हो जाता। मगर मैंने उसे बर्दाश्त किया। आज मैं खुद खुदा हूँ। उसको बर्दाश्त करने की वजह से मैं भी खुदा हूँ। मैं और वो दो नहीं, दो हो ही नहीं सकता हूँ। तो माँ बच्चे को पैदा करके, एक माँ होती है कि बच्चा होता है, वो दो होती है, वो दो होती है। मगर मैं खुदा को अपने अंदर बर्दाश्त करके खुदा और मैं एक हो गया। देखिए जरा सा फर्क, माँ बच्चे को पैदा करके माँ और बच्चा दो हो गया, एक नहीं हुई। माँ में बच्चा नहीं समा गया या बच्चे में माँ नहीं समा गई। माँ बच्चा एक नहीं हो गया। माँ बाहर निकल गया, बाहर निकल गई बच्चा और माँ बन गई। बच्चा बाहर पैदा हो गया, गोद में आ गया, और बच्चा और माँ दोनों अलग अलग हो गई। लेकिन समा नहीं गया बच्चा माँ में, या माँ नहीं समा गई बच्चे में। एक दूसरे में खो नहीं गया, एक दूसरे में समा नहीं गया। लेकिन खुदा जो है मुझ में समा गया और मैं खुदा में समा गया। इस तरह मैं एक हो गया। उसको समाने में और मुझको उसमें समाने में, एक होने में एक दो दिन नहीं लगा है। धीरे धीरे मिटता गया हूँ, धीरे धीरे ढलता गया हूँ, पिघलता गया हूँ, और ईश्वर में खुदा में बदलता गया हूँ। और आज मैं पूरी तरह से खुदा में बदल गया हूँ, खुदा में ढल गया हूँ और खुदा हो गया हूँ। बस ऊपर से सिर्फ चमड़ी, जिस्म से आप देखेंगे तो मैं इंसान हूँ। ये अब उस तरह का जिस्म नहीं है जो पहले थी, उस तरह का शरीर नहीं है जो पहले था। अब इस जिस्म के अंग अंग में, रोए रोए में ईश्वर ही, खुदा ही बस गया है। अब ये समझिए कि पहले ये जिस्म मेरा था, अब ये जिस्म खुदा का है। कुरान में तो लिखा हुआ है ना, मन काना लिल्लाह है, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसी का हो गया। उसका हाथ अल्लाह का हाथ हो गया, उसका पाँव अल्लाह का पाँव हो गया, उसका आँख खुदा का पाँव आँख हो गया, उसका सर से पाँव तक खुदा का हो गया, और वो सर से पाँव तक खुदा हो गया। यही हुआ मेरे साथ, और यही होना चाहिए सबके साथ। यही मैं चाहता हूँ। सिर्फ मेरे साथ हुआ और कुछ लोगों के भी साथ हुआ है। बुद्ध, कबीर, नानक, मोहम्मद, मंसूर, सरमद, शम्स तबरेज, रामकृष्ण जैसे लोगों के साथ हुआ, मेरे साथ भी हुआ, और सबके साथ होना चाहिए, सबके साथ होगा, क्योंकि वो सबके साथ है ही, वो सबके साथ है ही। सबको, जैसे हर कतरा समुंदर में जाकर समुंदर होगा, हर नदी, हर दरिया सागर में जाकर सागर होगा, ऐसे ही सब उसमें समा जाएगा और खुदा हो जाएगा, क्योंकि उसी में से निकल कर आया है और उसी में जाकर समाएगा। वही खुद में से निकल कर आया है, वही खुद में जाकर समाएगा। कोई दूसरा है ही नहीं, उसके सिवा कोई और है ही नहीं। वही खुद में से निकल कर आया है और वही खुद में समाएगा। और दूसरी बात नहीं है। जितनी नदियां हैं, जितनी दरिया हैं, ये सब कहाँ से आई है? ये सब समुद्र से, सागर से निकल कर आई है, आकाश से उतर कर नहीं आई है। जहाँ जहाँ बारिश हुई जमकर, वहाँ वहाँ नदी बन गई, दरिया बन गई। समुद्र भी तो ऐसे ही न बनी। लाखों बरस तक बारिश होती रही, एक दो बरस तक नहीं, मुसलसल मूसलाधार बारिश लाखों बरस तक होती रही, और वही बारिश की पानी समुद्र में भरी जो आज तक सूखी नहीं है। और वही कहीं दूर दूर अलग अलग बरसी तो वो सब दरिया बन गई। तो एक ही पानी है, दरिया में, नदी में, तालाब में, झील में, कुएं में और समुद्र में भी। पानी में कोई फ़र्क नहीं है, पानी में कोई फ़र्क नहीं है, बस उसकी स्वाद में फ़र्क है, उसकी स्वाद में फ़र्क है, मगर पानी एक ही है। समुद्र के पानी से नमक निकाल दीजिए तो बस मीठा हो जाएगी। बरसात की पानी देखिए मीठा होता है। समुद्र की ही खारा पानी है, और बादल में जाकर बरस कर नीचे आती है तो देखिए कितनी मीठी पानी है, कितनी साफ, कितनी पवित्र पानी है। इसे आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से आप अगर मेरी बात को नहीं बल्कि खुदा की बात को सुनेंगे मेरी वीडियो के जरिए,
तो आपके अंदर सोया हुआ खुदा है वो जाग जाएगा, और इससे आपको लाभ ही लाभ होगा, फायदा ही फायदा होगा, हानि और नुकसान नहीं होगा। दर्द होगी, तकलीफ होगा, बेचैनी परेशानी होगी, क्योंकि उसको अपने गर्भ में, अपने आप में पलने बढ़ने देना पड़ेगा, फैलने देना पड़ेगा, उसमें समाना पड़ेगा, और उसको अपने अंदर समाने देना पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया जब तक चलेगी तब तक तकलीफ होगी, दर्द होगा, पीड़ा होगी, बेचैनी होगी, परेशानी होगी। और इसमें देखिए, गर्भवती जब औरत होती है तो उसको तकलीफ तो होती है, मगर खुशी बड़ी होती है कि मैं माँ बनता हूँ, मैं माँ बनूँगा, मेरे अंदर बच्चा है। अब ये बहुत बड़ा खजाना है ना, एक बच्चा माँ के लिए, औरत के लिए। इससे बड़ा खजाना औरत को क्या मिल सकता है? शौहर मिला वो खजाना नहीं है, माँ बाप मिले वो खजाना नहीं है, औरत को औलाद मिला, बच्चा मिला, उससे बड़ा कोई खजाना नहीं है। ये औरत जानती है ना, जिसको बच्चा हुआ उसको एक जीता जिंदा, जीता जागता, खेलने के लिए खिलौना मिला, या अल्लाह की रहमत से नायाब तोहफा मिला, जो उसके गर्भ में, उसके कोख में, उसी के अंग से, उसी के खून से, उसी की हड्डी से, उसी के बाँस से पैदा होता है, और उसमें वो भी पैदा हो जाती है। और सच पूछिए तो उसमें खुदा भी पैदा हो जाता है। इसीलिए सब में खुदा पैदा होता है, क्योंकि खुदा ही पैदा होता है, खुदा ही खुद पैदा होता है, खुद ही माँ बनता है, खुद ही बेटा बनता है। आपको समझ में नहीं आता, अलग बात है, मैं भी नहीं समझता था, मुझे भी समझ में नहीं आता था, बकवास लगता था, मगर अब देखता हूँ कि जितनी भी माएँ हैं वो सब खुदा है, जितने भी बच्चे वो सब खुदा है। इसलिए बच्चों को, पूरी दुनिया के बच्चे पैदा होते हैं, और सबको इकट्ठे एक जगह रख दिए, सबकी एक ही शक्ल होगी। बच्चे की अलग अलग शक्ल नहीं होगी, एक ही जैसी शक्ल हर बच्चों की होगी। दुनिया के तमाम बच्चों को, जितनी माँ ने बच्चों को जन्म दिए जिस दिन, जिस वक्त, सबको इकट्ठा जमा कर दीजिए, कोई माँ नहीं पहचान सकी कि मेरी बच्चा है, मेरा बच्चा है, क्योंकि सबकी शक्ल सूरत एक जैसी होती है। तो बच्चा बनकर पैदा होता है और माँ बनकर पैदा करता है। माँ भी जो है वो बच्चा को पैदा करने वाली, वो भी खुदा है, और बच्चा भी जो है माँ से पैदा होने वाला, वो भी खुदा है। अब ये देखिए, ये बात मजहब वाले, धर्म वाले, ग्रंथ शास्त्र वाले नहीं मानेंगे, नहीं जानेंगे, साइंस जो है वो भी नहीं मानेगा। ये बात मोहब्बत करने वाले, भक्ति करने वाले मान सकते हैं और जान भी सकते हैं। मजहब के ठेकेदार नहीं, धर्म के ठेकेदार नहीं, साइंस वाले नहीं, इस बात को नहीं मान सकते। उनको ये बात खराब लगेगी, उनको ये बात बुरा लगेगा, ये सुनकर हंसेंगे, हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे ये पागल हो गया, ये दीवाना हो गया। लेकिन मोहब्बत करने वाले से ये बात अगर कहेंगे, भक्तों से, भक्ति करने वालों से, प्रेम करने वालों से ये बात करेंगे, जैसे कबीर से, नानक से, कृष्ण से, बुद्ध से, ओशो से, अगर ऐसी बात करेंगे तो बड़ी खुश होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बात सच है। मगर मजहब वाले, धर्म वाले, साइंस वाले ये तीनों नहीं मानेंगे। क्योंकि देखिए, क्यों नहीं मानेंगे इसकी वजह मैं बता देता हूँ। ये तीनों जो हैं, धर्म वाले, मजहब वाले, साइंस वाले, तीनों नहीं बल्कि दोनों, मजहब वाले जो हैं और साइंस वाले, दो ही तो हैं, धर्म और साइंस, मजहब और साइंस। तो ये नहीं मानने की वजह है कि धर्म वाले अलग अलग करके देख रहे हैं, और साइंस वाले तोड़ तोड़ कर देख रहे हैं। साइंस वाले खुदा को, पदार्थ को, चीज़ को तोड़ तोड़ कर देख रहे हैं, और धर्म वाले आदमी को अलग अलग करके देख रहे हैं। हिंदू है अलग है, मुसलमान है अलग है, और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में जाति अलग अलग है। अब ये अलग अलग करके देखने वाले को खुदा दिखाई नहीं देगा, पदार्थों को तोड़ तोड़ कर देखने वाले को खुदा दिखाई नहीं देगा। दोनों को, साइंस वाले को भी, क्योंकि पदार्थ को तोड़ कर देखते हैं, चांद सूरज को अलग अलग करके देखते हैं, ज़मीन आसमान को अलग अलग करके देखते हैं, नदी दरिया को अलग अलग करके देखते हैं, पहाड़ चट्टान को अलग अलग करके देखते हैं। तो ये इस तरह से देखते हैं तो खुदा दिखाई देता है।
और वजह वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, नास्तिक और भी कई फिरकों में बांट कर देखते, इसलिए खुदा को नहीं देखते। सबको जोड़कर टोटल एक करके देखेंगे तो एक विराट रूप में, एक अजीब रूप में, एक अनंत स्वरूप में देखेंगे तो खुदा को देखेंगे। किसी को किसी से अलग करके नहीं, पूरे कायनात को, पूरे ब्रह्मांड को एक रूप में देखेंगे। सारे मखलूक़ात, सारे प्राणी, सारे जीव, सारे निर्जीव के एक रूप में देखेंगे। तभी तो मैं कहता हूँ कि जीव तो जीव, निर्जीव भी ईश्वर ही है, खुदा ही है। आप बोलेंगे किसे? बिल्डिंग है, कार है, ब्रिज है, फ्लाईओवर है, जितने पदार्थ, जितनी चीज़ है, आप घर में, आपके घर के दीवार है, घर के साजो सामान है, वो सब के सब खुदा है। रोटी, कपड़ा, मकान, तीनों का तीनों भगवान है। रोटी भी भगवान है, कपड़ा भी भगवान है, मकान भी भगवान है। आप मकान के अंदर जितना सामान है वो सब भगवान है। आपको मेरी बात सुनकर अजीब लगता होगा कि साला कौन पागल ऐसा बात बोल रहा है। ऐसे ही कहेंगे साला कौन पागल है यार, इस तरह से बात कर रहा है, खुदा को ऐसा बोल रहा है। मगर ऐसा हकीकत है ही कि आपको सुनकर ऐसा लगेगा कि जैसे कोई पागल बोल रहा है। मगर ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद खुदा बोल रहा है। मेरी जुबान भले ही है मगर बात खुदा की है। अब ये बात बोलने वाला खुद खुदा है, मैं नहीं। अब खुदा को आप पागल कहेगा तो आप समझिए, अरे आप भी तो खुदा ही हैं। जब ये जान लेंगे तो आप भी खुद ऐसा ही कहेंगे और आप भी खुद यही कहेंगे। आपके अंदर से भी यही बात निकलेगी, सबके अंदर से भी यही बात निकलेगी, सिर्फ मेरे ही अंदर से नहीं। क्योंकि मेरे अंदर से जो बात खुदा बोल रहा है वो सबके अंदर से बोलेगा। उसके बात में बदलाव नहीं होगी कि मेरे अंदर से कुछ कहेगा। जैसे गीता में कुछ कहता है, कुरान में कुछ कहता है, रामायण में कुछ कहता है, बाइबल में कुछ कहता है, उपनिषद में कुछ कहता है, तो वो खुदा की बात नहीं है। क्योंकि खुदा किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी से कुछ, किसी से कुछ, किसी से कुछ नहीं बोल सकता है। एक ही बात सब में कहेगा, एक ही बात सबसे कहेगा। तो जो बात मैं कहता हूँ वही बात, भले ही गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, उपनिषद में नहीं है, मगर जो मुझ में बात है वही सब में बात है। जो बात मुझ में वो बात सब में है। आप भी देखेंगे तो आपके अंदर भी यही बात है। जो भी देखेगा सबके अंदर यही बात है। और जिसके अंदर ये बात है उसी के अंदर खुदा है। जिसके अंदर से ये बात निकलती है उसी के अंदर से खुदा है, और वही खुदा है। जो ऐसा बात बोलता है वही खुदा है, जो ऐसा बात नहीं बोलता वो खुदा नहीं है। भले ही वो पंडित है, आलिम है, गुरु है, ज्ञानी है, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान की बात करता है, मगर वो खुदा नहीं है। जबकि वो खुदा है ही, वो खुदा है ही। ये नहीं कि वो खुदा नहीं है, वो खुदा है। मगर वो गीता, रामायण, बाइबल, कुरान की बात करता है, इसलिए वो खुदा होते हुए भी खुदा नहीं है। वो बाहर की बात करता है, वो किताब की बात करता है। अपने भीतर खुदा है, उसको अपने भीतर जगा करके खुदा को बोलने नहीं देता है। वो बाहर की किताब की बात बोलता है, मगर अपने भीतर के सोए हुए खुदा को जगा कर उसकी बात नहीं सुनता है। तो जगाए ना अपने भीतर खुदा को, और फिर देखे तो जो कुरान में बोला है खुदा वो बोल रहा है कि नहीं, जो गीता, बाइबल, उपनिषद में बोला है वो बोलता है कि नहीं। नहीं, फर्क पड़ जाएगा। अब जो खुदा बोलेगा वो कुरान में, गीता में, बाइबल में, उपनिषद में आप खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। तो आप अपने अंदर खुदा को जगा कर देखिए। जो मैं बोला हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड करके अपने घर में रख लीजिए और अपने भीतर खुदा को जगा कर देखिए और पूछिए कि ये बात तुमने कहा है या किसी और ने कहा है। देखिए तो अगर वो बोल देगा कि नहीं ये बात मैंने नहीं कहा है, तो आप आइएगा, मेरी गर्दन काट लीजिएगा। मैं जिंदा हूँ, अभी हयात में हूँ। अभी आप आइएगा ना मेरे पास कि देखो मेरे अंदर तो खुदा ऐसा बात नहीं बोलता है, तुम्हारे अंदर ऐसा बात क्यों बोला है। इसका मतलब कि तुम्हारे अंदर का खुदा दूसरा है, मेरे अंदर का खुदा दूसरा है। नहीं, आइएगा तो पता चल जाएगा। अब पता क्या चलेगा, जब आपके अंदर खुदा जागेगा तो ये सब बात जो मैंने कहा है वो सब बात आपके अंदर से कहेगा। और वही कहेगा कि जो बात मैंने कहा है उसके अंदर से, वही बात मैं कहूँगा तुम्हारे अंदर से, और वही बात कहूँगा मैं सबके अंदर से। क्योंकि एक खुदा की एक जुबान, एक बात है। एक बात, एक खुदा, एक जुबान, एक बात। किसी के अंदर से मैं अलग अलग बात नहीं करूँगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप भी अपने अंदर के सोए हुए खुदा को जगा सकते हैं। बस उसको जगाना है किसी तरह से, जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, खुद से या किसी से मिल करके आप अपने भीतर के खुदा को जो सजा हुआ है उसको जगा कर बस आप सो जाए, चाहे मर जाए, इससे कोई मतलब नहीं है।
बस अपने भीतर के खुदा को जगा लीजिए, उसके बाद मर जाइए, कोई बात नहीं है। आपके जागने से जीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके भीतर सोया वो खुदा है, उसके जागने से फ़र्क पड़ेगा।